द टॉपिक का नाम लिखो, दैट इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। पहले सीधा सा एक कहानी सुन लो, छोटी सी कहानी है, उसको सुन लो। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है वो अमाउंट जो बिजनेस में डे टू डे ऑपरेशन के लिए चाहिए, जिससे बिजनेस की चलती है गाड़ी, उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो वर्किंग कैपिटल इज दैट अमाउंट विच इज रिक्वायर्ड इन द बिजनेस फॉर द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं, सारी पिक्चर वहीं क्लियर हो जाएगी। मेरे किराने की दुकान है, दादाजी की थी, हमारे यहाँ पे दादाजी की किराने की दुकान थी। वहां पर गांव वाले लोग आते थे खरीदने के लिए, जो था ना बाहर गांव के वो। अब वहां पे क्या होता था कि दादाजी उसको कैश में नहीं देते थे, उधार पे माल देते थे। किस पे दिया माल? उधार पे। तो रॉ आपके पास में फिनिश गुड्स पड़ा है, आपने फिनिश गुड्स को उधार पे बेच दिया। किसको बेचा? कस्टमर्स को बेचा। वो कस्टमर आएगा वापस पलट के आपके पास में, और वो क्या करेगा, वो पुरानी उधार चुका जाएगा, पुराना पैसा चुका के जाएगा, नया माल फिर ले जाएगा। सुनना मेरी बात को, एक ऐसा कस्टमर है जो हर महीने आपके पास आता है और 5,000 का माल लेके जाता है, बट उसकी एक कंडीशन है कि मैं पुराने 5,000 रुपए दे जाऊंगा जो पिछले महीने का सामान लेके गया था, और इस महीने का मैं फिर उधार ले जाऊंगा। तो आप मेरे को एक बात बताओ, ये 5,000 रुपए कब निकलेंगे आपके वापस? वो कस्टमर हर बार आता है, 5,000 का सामान ले जाता है और पुरानी उधार चुका जाता है, नया ले जाता है। ऐसे कम से कम भी ये मान के चलो आपके पास में 1,000 कस्टमर है, तो 5,000 इंटू 1,000 करो, कितना हुआ? 50 लाख। तो 50 लाख रुपए आपके बिजनेस में ब्लॉक है। आपके बिजनेस में 50 लाख रुपए घूम रहे और जिंदगी भर घूमते रहेंगे, आपको कभी वापस नहीं मिलेंगे। वो उसी दिन वापस मिलेंगे जिस दिन आप अपने बिजनेस को बंद करोगे और उसको नहीं बताओगे। उसको क्या बोलोगे, देख भाई आ जा, वो आ गया, अब वो कहता है लो भैया 5,000 रुपए पुराने वाले ले लो, अब 5,000 का नया माल दे दो। बोले हमने आपसे माल देना बंद कर दिया, तभी वो 5,000 आएंगे। और अगर आपने बिना बोले दुकान बंद कर दी, तो ये मान के चलो 50 लाख का आपको नेट क्या होगा बोलो? तो लाइफ टाइम तक ये पैसा घूमता है, इसको क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल वो अमाउंट है जो बिजनेस में रॉ मटेरियल में घूमेगा, फिनिश गुड्स में घूमेगा, वो क्रेडिटर्स में घूमेगा, उधार पे घूमता रहेगा, बट वो घूमता रहेगा बिजनेस में। बहुत से बिजनेस आपने देखे होंगे उधार पे चलते हैं, और उनसे पूछो तो रात दिन टेंशन में रहते हैं, बोले 10 करोड़ ब्लॉक है। वो 10 करोड़ जिंदगी भर ब्लॉक है उसके, वो कभी नहीं निकल सकते, बट उस उधारी के चक्कर में धंधा चल रहा है। अगर वो उधार नहीं देना तो कस्टमर उनके पास में नहीं आएंगे। इसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। इधर से पहले एक बार डायग्राम देख लेते हैं, 2 मिनट डायग्राम को देखते हैं, फिर अपन आगे चलेंगे कि वर्किंग कैपिटल कहना क्या चाहता है। वो डायग्राम देख लो भैया, ठीक है? इसमें हेडिंग डाल लो, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। क्या बोलते हैं इस मेथड को? वैसे 2 मेथड होते हैं, पर डिस्कस करेंगे दोनों को। एक बार मैं बता देता हूं हल्का सा। ऑपरेटिंग साइकिल मेथड दिखाई दे रहा है? सबसे पहले आपके जेब में कैश था, आपने उस पैसे को लिया और आपकी फैक्ट्री में रॉ मटेरियल खरीदा आपने। आप सोच रहे हो कैश को क्या किया आपने? रॉ मटेरियल में कन्वर्ट कर दिया। फिर वो रॉ मटेरियल क्या बन गया? वर्क इन प्रोग्रेस। न वो फिनिश गुड्स है, न वो आपका रॉ मटेरियल है। फिर वो क्या बन गया? अब जब फिनिश गुड्स बन जाएगा तो रखोगे क्या अपनी दुकान में? क्या करोगे? उसको सेल करोगे फैक्ट्री से। अब सेल करने के 2 तरीके, या तो मैं उधार पे बेचूंगा या कैश में बेचूंगा। कैश में बेचूंगा तो कैश आ जाएगा, और अगर उधार पे बेचा तो क्या बोलूंगा उसको? क्रेडिटर्स। और वो मेरे को क्या दे देंगे भाई? उधार पे बेचा डेटर्स बन जाएंगे, और डेटर्स मेरे को क्या दे देंगे? पैसा। और ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। इसे बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। सुनना, मैं रॉ मटेरियल लेके आया और मेरी फैक्ट्री में 3 महीने तक रॉ मटेरियल पड़ा रहा, ठीक है? फिर उसमें मैंने इसको प्रोसेस किया, प्रोसेस करने में 2 महीने लग गए, फिनिश गुड्स बनने के बाद 1 महीने पड़ा रहा। फिर जब मैंने बेचा तो उधार पे बेच दिया 2 महीने के लिए। 2 महीने किस पे बेच दिया मैंने? उधार पे बेच दिया। तो मेरे को बताओ मेरे पास वो पैसा कब आएगा? मैंने यहाँ पे लगाए थे 50 लाख रुपए, तो 50 लाख रुपए यहाँ गए, फिर यहाँ पे आ गए, फिर यहाँ आ गए, फिर यहाँ आ गए। अब जाके मेरे को क्या मिलेगा? वापस कैश मिलेगा। तो 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 + 2 8। इसका मतलब 8 महीने के लिए आपका पैसा बिजनेस में घूम गया। फिर आप कैसा आ जाएगा? जैसे ही माल बिकेगा पैसा आ जाएगा आपके पास में, उधार जब चुका देंगे लोग, फिर उसको वापस डाल दोगे बिजनेस पे, और ये चलता रहेगा चलता रहेगा। इसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल इज दैट अमाउंट विच इज रिक्वायर्ड इन द बिजनेस फॉर डे टू डे ऑपरेशन। लेबर को पेमेंट करना है, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट करना है, रॉ मटेरियल खरीदना है, मशीन चलानी है, चाय पानी के खर्चे हैं, ये छोटे मोटे खर्चे जो बिजनेस में चलते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन? वर्किंग कैपिटल। अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल नहीं है ना, सबसे पहले मार्केट में आपकी गुडविल खराब होगी। अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है जिससे बिजनेस को घुमा सके, तो आप लेबर को बोलोगे आज नहीं कल दूंगा, आपके छोटे मोटे खर्चे, बिजली के बिल ही जमा नहीं हो रहे, पानी के बिल जमा नहीं हो रहे, मार्केट में क्या हो जाएगी? आपकी गुडविल खराब हो जाएगी। तो हमेशा इतना पैसा आप बिजनेस में रखो जिससे कि बिजनेस को आप रोटेट कर सको, चला सको, उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। हाँ भाई,
कुछ क्लियर हुआ? आया नहीं आया समझ में वर्किंग कैपिटल क्या होता है? अब सुनो, यहां पे एक वर्ड दिखाई देगा भैया, दो तरह का वर्किंग कैपिटल होता है, एक होता है परमानेंट वर्किंग कैपिटल, एक होता है वेरिएबल और टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। दिखाई दे रहा है आपको? परमानेंट वर्किंग कैपिटल वो वर्किंग कैपिटल हो जिंदगी भर आपके बिजनेस में ब्लॉक रहेगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपने अभी कूलर का, गर्मियों का सीजन है तो कूलर का बिजनेस चलता है ज्यादा, आप दिल्ली से माल लाते हो सारे पार्ट्स, यहाँ दो आदमी बैठा रखे पेचकस लेके, वो सारे को इंस्टॉल करते थे, कूलर तैयार। अब दिल्ली से जो माल आता है यहां तक आने में बहुत सस्ता लाते हो, और जब कूलर बन जाता है डबल कर लेते हो। भैया आपका 3000 का 4000 का माल आता है, 7-8 हजार का कूलर बनाए थे उसका पेचकस लगा के, और वो जो आदमी रख रखा है उसको आपने किस पे रख रखा है? सैलरी पे रख रखा है, उसको बोला 5000 10,000 ले ले, वो कूलर बनाता रहता है पूरे दिन बैठ के। अब सुनो, आपने यहाँ पे कूलर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस डाल दिया, मैन्युफैक्चरिंग मतलब इंस्टॉलेशन का डाल दिया, ऐसे मान लो आपको पता है कि गर्मियों का सीजन आ गया और आप यहाँ पे लेके आए 50 लाख के कूलर लेके आए, आपने बेचे, इस 50 लाख के कूलर को बेचा, इसमें से 40 लाख के कूलर बिक गए आपके, पर आपने जस्ट डबल में बेचे, तो 40 लाख का माल कितने में बेच दिया? 80 लाख में बेच दिया, 10 लाख का माल पड़ा रहेगा, और बारिश आ गई तो कूलर नहीं बिके। कोई बात नहीं, वो खराब थोड़ी होंगे, पॉलिथीन में रैप करूंगा, टांड पे रख दूंगा, तो 10 लाख का माल तो मेरे पास पड़ा है। अब मैं क्या करूंगा, अगले साल फिर लाऊंगा माल, पर कितने का लाऊंगा? 40 लाख का माल लाऊंगा। कितने का हो गया बोलो? 50 लाख का माल हो गया, फिर मैं बेचूंगा, पर क्या गारंटी है कि पूरे 50 लाख के यहां कमाऊंगा? ऐसा बात नहीं है, 40 का बेचूंगा तो 80 में बेचूंगा, कमा रहा हूं, पर जो माल बच गया वो बचेगा, वो ऐसा नहीं है खराब होगा, फिर मैं अगले साल उसको बेच दूंगा। तो सोचो, ध्यान से सोचो, 10 या 8 लाख या 5 लाख तो मान लो कम से कम, ये तो जिंदगी भर आपके ब्लॉक रहेंगे। क्यों? क्योंकि हर साल माल बचेगा, और जो माल बचेगा वो अगले साल बिकेगा, तो वो माल का पैसा तो हमेशा के लिए आपका क्या होगा? ब्लॉक होगा। इसे बोलेंगे वर्किंग कैपिटल, इसे बोलते हैं परमानेंट वर्किंग कैपिटल। कौन सी वर्किंग कैपिटल है ये बोलो? ठीक है, अब ये बताओ किस दिन वापस मिलेगी? एक ऐसा दिन आता है जिस दिन परमानेंट वर्किंग कैपिटल आपके पास वापस आ जाएगी। कब आएगी वापस बोलो? जब आप अपने बिजनेस को बंद करने का सोच लोगे, तो नई गर्मी आई, नेक्स्ट आपका जो समर सीजन आया, और आपका जो 10 लाख का माल पड़ा था आपने क्या किया? बेच दिया, नए कूलर लाई, तो पैसा निकल जाएगा। पर पैसा तब निकलेगा जिस दिन बिजनेस को, इसे बोलते हैं परमानेंट वर्किंग कैपिटल कभी बिजनेस में से नहीं निकलती, चलती रहेगी, जब तक बिजनेस चलेगा तब तक वो पैसा हमेशा के लिए क्या रहेगा? बिजनेस में ब्लॉक रहेगा। हाँ भाई, क्लियर है? फिर आता है आपका सेकंड पॉइंट, वेरिएबल और टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। अगर यहां पे देखें तो इसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, एक सीजनल होता है, एक स्पेसिफिक होता है। सीजनल का मतलब है कि मेरा बिजनेस सीजन वाला है। अब मेरा कूलर का बिजनेस सीजन नहीं है, ऐसा नहीं है कि सर्दियों में कूलर बिकते हैं, तो आपका जब सीजन आएगा ना, 50 लाख रुपए बिजनेस में ब्लॉक। सर्दी आएंगी, गर्मियों में ब्लॉक हुआ 50 लाख, सर्दी आएंगी तब तक सारा माल बेच दूंगा, तो मेरा पैसा बाहर आ जाएगा। इसको बोलेंगे वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। वेरिएबल मतलब कि सीजन आएगा, माल पैसा ज्यादा ब्लॉक हो जाएगा, सीजन गया पैसा निकल जाएगा, फिर सीजन आएगा फिर ब्लॉक। वेरिएबल, वेरिएबल मतलब कि वो कम ज्यादा होती रहती है। दूसरा एक और वर्ड है स्पेसिफिक वर्किंग कैपिटल, दिखाई दिया? अरे स्पेसिफिक वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है हर बिजनेस में अनसर्टेनिटी होती है, रिस्क होता है। अरे भाई स्ट्राइक हो गई फैक्ट्री में, लॉकआउट हो गया, या फिर मैंने कहा फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, या कोई ना कोई इशू हो गया। और छोड़ो, इसको छोड़ो, आपकी बात करता हूं, आप बाइक पे निकले या कार में निकले और आपके पास में सेलफोन नहीं है, ऑनलाइन पेमेंट्स नहीं करते आप, तो घर से कम 200-300 जेब में डाल के निकलते हो आप। क्यों निकलते हो? क्योंकि फ्यूचर इज अनसर्टेन। बाइक पंचर हो जाए, अरे बाइक पंचर हो जाए तो कम से कम वो अंकल जी पकड़ लेंगे, तो अंकल जी को 150 तो दोगे ना छोड़ने के लिए। क्या बोलेंगे इसको? बोलो स्पेसिफिक वर्किंग कैपिटल। मतलब जब आप बिजनेस को करते हो ना, तो बिजनेस में अनसर्टेनिटी बनी रहती है, उसको दूसरे नाम से बोलते हैं कंटिजेंसी। देखो, अनफोर्सिन कंटिजेंसी। अनफोर्सिन का मतलब है जो फ्यूचर में प्रॉब्लम आने वाली, पता नहीं है क्या आएगी, जब वो आएगी ना तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसके लिए हमेशा थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा रखो कि अगर वो प्रॉब्लम आएगी तो मैं इस पैसे से उसको क्या कर लूंगा? सॉल्व कर लूंगा। स्लम, स्ट्राइक, दिखाई दे रहा आपको? फ्लड, वॉर, कुछ भी हो सकता है। तो अगर कुछ भी ना, अब देखो ना आपके सामने एग्जांपल आएगा कोविड। अब जिसकी वर्किंग कैपिटल ज्यादा थी ना, उन्होंने अपने लेबर्स को आधा आधा पेमेंट किया घर बैठे, ठीक है? अब जैसे जैसे आधा आधा पेमेंट किया ना, वो लेबर आज उनके है ना परमानेंट एसेट बन गए। वो लेबर कहीं नहीं जाते छोड़ के, बोले यार ये आदमी बढ़िया था, घर बैठे भी हमको पैसा दिया। और बहुत सारे लोग थे जिन्होंने बोला हमारे पास पैसा नहीं है, तो वो लेबर से उसका रिलेशन ऐसा, बोले यार ये ज्यादा आदमी अपनी लंबा नहीं चलेगा, मुसीबत में अपने काम। बोलो यहां तक कोई डाउट है क्या? वर्क कर गया? सिग्निफिकेंस ऑफ एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल लिख लो, लिखना चाहो तो। सिग्निफिकेंस ऑफ एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल,
अगर आपके पास एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल है, मतलब प्लानिंग से चलते हो, पैसा है आपके पास वर्किंग कैपिटल बिजनेस घुमाने के लिए, तो पता है क्या होगा, प्रॉम्प्ट पेमेंट टू द सप्लायर। जिसे उधार पे माल लाए थे ना, उनको टाइम पे पैसा दोगे, और जब किसी को टाइम पे पैसा दोगे ना, तो आपकी मार्केट पे गुडविल बनती है, उससे कभी भी पैसा उधार मांगोगे दे देगा वो, क्योंकि उसको मालूम है कि आदमी खरा है, पक्का है। इधर से आ जाओ, एडिक्वेट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। आप अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट में से डिविडेंड बराबर डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कभी शेयर होल्डर को बेवकूफ नहीं बनाओगे। और अगर शेयर होल्डर को बराबर डिविडेंड मिलता रहा ना, तो शेयर होल्डर के सामने आपकी गुडविल बनती है। शेयर होल्डर कभी भी आपकी कंपनी के शेयर नहीं बेच, चार आदमी को और बोलेंगे, बोले यार इस कंपनी का डिविडेंड बढ़िया मिलता है, वो चार आदमी और खरीदेंगे, और जितना डिमांड आएगा मार्केट में उतने शेयर के भाव, और मार्केट में कंपनी की गुडविल इंक्रीज हो जाएगी। और देखो, इंक्रीज द गुडविल, डेट कैपेसिटी, डेट कैपेसिटी मतलब उधार लेने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। आज विजय माल्या है, विजय माल्या को कोई डेट्स इशू किया, मतलब डिबेंचर इशू किया है, उधार लेना है इसको, मार्केट से पब्लिक से उधार लेना है, तो विजय माल्या चाहे कितनी जेन्युइन काम कर ले कि उधार दे दो, 1 रुपए नहीं मिलेगा उसको। आज मुकेश अंबानी बोले तो लोग दुनिया बोले हाँ मुकेश अंबानी का शेयर आया, मुकेश अंबानी का डेट आया, ले लो, क्योंकि इसमें आगे फ्यूचर में ग्रोथ होगी। इधर आ जाओ, इजी लोन फ्रॉम द बैंक। मार्केट में अगर आपकी गुडविल अच्छी है ना, तो बैंक वाले भी आराम से लोन देते हैं। आज विजय माल्या आ जाए बैंक से लोन लेने के लिए, जयपुर इंडिया आ जाए वापस, ठीक है, आपको मिलेगा लोन नहीं, तो सारा गेम गुडविल पे चलता है। अब सुनो, अपने पास दो मेथड है न्यूमेरिकल जो अपने को पढ़ना है। पहला मेथड है, उसका नाम है ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, और दूसरा मेथड है नेट करंट एसेट फोरकास्टिंग मेथड। दो क्लासेस का चैप्टर है, आज अपन करेंगे ऑपरेटिंग साइकिल पूरा, और कल करेंगे पूरा नेट करंट एसेट फोरकास्टिंग मेथड। डालो हेडिंग डालो, टॉपिक का नाम लिखो ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। राइट द नेम ऑफ द टॉपिक, दैट इज ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। हाँ भाई, ऑपरेटिंग साइकिल पकड़ लो भैया, साइकिल कैसे चलती है। ये साइकिल चलने का तरीका देखो, सबसे पहले क्या होगा बोलो, कैश, कैश से क्या बनेगा, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल से क्या बनेगा, फिर क्या बनाओगे, फिनिश गुड्स, फिर माल को बेचोगे, और जैसी माल को बेचोगे किस पे बेचोगे, उधार पे, उधार पे बेचते ही क्या आ जाएगा, डेटर्स, जिनको उधार पे बेचा वो आपको टाइम पे क्या दे देंगे, कैश, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। क्या बोलते हैं इसको, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। बोले यहाँ तो कोई डाउट है क्या। अब इसको करने की 5 स्टेप होती है, जिस बच्चे ने 5 स्टेप लर्न कर ली, आंख बंद करके क्वेश्चन करने में हर साल आ रहे, और कितने मार्क्स का रहे, कभी तो 20 मार्क्स का रहे और कभी 6 का रहे। वर्किंग कैपिटल केस स्टडी में जाता है, कैपिटल बस्टिंग केस स्टडी में जाता है, और एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल केस स्टडी में जाता है। 3 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें से एक केस स्टडी में जाता है। सबसे ज्यादा चांस रहता है कैपिटल बस्टिंग का, बट सेकंड नंबर पे किसका रहता है, वर्किंग कैपिटल का। वर्किंग कैपिटल बहुत बार केस स्टडी में आ गया, और कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसका, 20 मार्क्स का। तो अगर आप इसको छोड़ते हो तो भाई बहुत बड़ी गलती करने वाले हो, तो प्लीज आप छोड़ना मत इसको। हाँ भाई, डालो हेडिंग डालो, और टॉपिक का नाम लिख लो वर्किंग कैपिटल। लिख लिया। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले लिखो स्टेप 1, हेडिंग डालो वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल हेडिंग डाल के लिखो स्टेप नंबर 1। शुरू हो जाओ भाई, शुरू हो जाओ, टाइम पास नहीं करना है, और जिसको टाइम पास करना है चले जाओ। स्टेप नंबर 1 लिखो, और स्टेप नंबर 1 में निकालते हैं, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। स्टेप नंबर 1 लिखो, और लिखो ऑपरेटिंग एक्सपेंस। हाँ, स्टेप नंबर 1 लिखो और लिखो ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और टेबल बनाना शुरू करो। सबसे पहले आएगा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का टेबल बनाओ, पूरी याद करा दूंगा, अभी बना लो मेरे सामने, अभी याद भी कराऊंगा आपको। और जिसने इसको कर लिया ना कवर, 20 मार्क्स का जुगाड़ है। मैं भी एग्जाम के सारे पेपर दिखाऊंगा, 2000 से लेके 2022 23 तक के दिखाऊंगा, 24 तो क्या दिखाऊंगा, 23 तक के दिखा दूंगा आपको। अब सुनो सुनो, सबसे पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। सबसे पहले लिखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, उसमें लिखो एड परचेजेस, एड परचेजेस, फिर लिखो लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। और जब इतना कर दोगे तो लाइन ड्रॉ करना भैया ऐसे, और लाइन ड्रॉ करके जो निकल के आएगा, मैं इसको कलर करके दिखा रहा हूं आपको, जो फाइनल आंसर आएगा उसको बोलेंगे मटेरियल कंज्यूम। जो आपका फाइनल आंसर आएगा उसको बोलेंगे मटेरियल कंज्यूम। हो गया। इतना करने के बाद में फिर ये फर्स्ट पार्ट हो गया भैया, पार्ट 1 हो गया। ये क्या हो गया बोलो, पार्ट 1। अब चाहो तो मैं लिख दूं हल्का सा, इस पार्ट 1 को बोलते हैं रॉ मटेरियल। ये कहानी एग्जाम में मत लिखना, समझाने के लिए बता रहा हूं। पार्ट 1 की कहानी होती है रॉ मटेरियल। और याद करो, अभी ऑपरेटिंग साइकिल का पहली कहानी क्या थी, रॉ मटेरियल।
तो रॉ मटेरियल में क्या क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ, बोलो, एड परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक और मटेरियल कंज्यूम आता है। मटेरियल कंज्यूम के अंदर जोड़ेंगे। अब किसकी कहानी शुरू होगी बताओ? अब किसकी कहानी शुरू होगी बोलो? WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। अभी तो बताया था मैंने, रॉ मटेरियल का वर्क इन प्रोग्रेस। इसमें करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। लर्न करना, ओपनिंग जुड़ता है, क्लोजिंग लेस होता है हर बार। जैसे रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग था ना, वैसे वर्क इन प्रोग्रेस का देखो, ओपनिंग स्टॉक मैंने ऐड कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक लेस कर दिया। और जब वर्क इन प्रोग्रेस होगा ना, सुनो मेरी बात को, वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब मशीनों में माल जा रहा है, कौन कौन डालेगा माल, कौन करेगा सारा काम? वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी आता है, वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी इसमें आता है। और जैसे ही आपने ये सारा कंप्लीट किया तो आपका सेकंड पार्ट खत्म हो गया। कौन सा पार्ट खत्म हो गया बोलो? वर्किंग कैपिटल वाला पार्ट खत्म हो गया। और जब ये खत्म होगा तो जो आंसर बनेगा उसको बोलेंगे टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। जो आंसर बनेगा आपका उसको क्या बोलेंगे अपन? टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। लिखा आपने? फिर आएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अब भैया अब किसकी कहानी शुरू होगी? आप बता दो, किसकी बात शुरू होगी? फिनिश गुड्स की बात शुरू होगी। सबसे पहले रॉ मटेरियल, फिर वर्क इन प्रोग्रेस, फिर फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक लेस करेंगे। और जैसे आप ये कर लोगे कंप्लीट, तो आपके पास जो आंसर निकल के आएगा उसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसको COGS। अब मेरा माल बनके तैयार हो गया, और जब माल बनके तैयार हो गया तो भैया मैं बेचूंगा उसको। अब आप सेलिंग की बात करोगे तो दो खर्चे होंगे, सेलिंग एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा उसको बोलेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इस फाइनल आंसर को क्या बोलेंगे बताओ? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। हाँ भाई, क्या ये फॉर्मेट बन गया? क्या सबका बन गया? बनाओ बनाओ फटाफट, पेन चलाओ, पेन चलाओ। अब इतना टाइम नहीं है, वो वाला टाइम गया जो था ना, नॉर्मल क्लास थी, वो नहीं है। इस क्लास को 4 क्लास में कवर करता हूं मैं, अब 2 में कवर करूंगा, आज और कल में। तो 4 दिन का 2 दिन में कवर होगा, तो पेन तो देखते ही चलेगा ही ना आपका। क्रैश में तो क्रैश ही होगा ना, क्रैश में तो क्रैश ही होगा, थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा आपको। हाँ भाई, हो गया क्या? वापस से रिपीट करते हैं, याद करेंगे भाई, साथ के साथ लर्न करेंगे। अपना टारगेट ऐसा नहीं कि खाली कॉपी मारना है, लर्न करेंगे। सबसे पहले होता है रॉ मटेरियल। रॉ देखो, ओपनिंग ओपनिंग ऐड करना है, क्लोजिंग क्लोजिंग लेस करना है। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऐड परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल। मटेरियल कंज्यूम, ये मेरा पहला पॉइंट हो गया। मटेरियल कंज्यूम से वर्क इन प्रोग्रेस स्टार्ट होगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस जोड़ूंगा, उसी टाइम पे भैया मशीनें चल रही है तो वेजेस मैन्युफैक्चरिंग जोड़ूंगा, और क्लोजिंग स्टॉक उसमें से क्या कर दूंगा? लेस कर। 7 बजे आ जाओ, क्लास है 7 बजे, 7 हाँ हो जाएगा। तो क्या निकल के आएगा बोलो बोलो? टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। अब जब टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आपके पास आ जाएगा, इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स। तो क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा। फिर इसमें ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर क्या आएगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंस आएगा। बोलो भाई, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो? हाँ भाई, किसी का माइक ऑन है प्लीज बंद कर दो, पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है, कोई मतलब नहीं है। अगर कुछ बोलना है तो माइक ऑन रखो। चलो हाँ भाई, सोहेल माइक बंद करो भाई प्लीज, अभी ऑन किया फिर बंद कर दिया। चलो हो गया भाई, हो गया। यहां तक कोई डाउट है? यहां से जितने बच्चे ऑनलाइन ले रहे हैं प्लीज मूवमेंट मत करो। रश्मि, एक जगह बैठ के पढ़ो भाई, इधर उधर क्या घूम रहे हो तुम लोग? चलो हाँ भाई, हो गया क्या? यहां तक क्लियर है? अब सुनो सुनो, इसको तो होल्ड पे छोड़ दो। ये मेरी हो गई स्टेप नंबर 1। आज शांति से देखे तो स्टेप 1 याद हो गया आपको। अब आ जाओ स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 को बोलते हैं OCP। लिखो, OCP फुल फॉर्म होता है इसका ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। M प्लस W प्लस F प्लस D माइनस C। OCP फुल फॉर्म लिखो, इसे बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। OCP का फुल फॉर्म लिखो, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। लिखा? और फुल फॉर्म लिख लो भैया, सारी फुल फॉर्म लिख लो, क्योंकि फुल फॉर्म लिखने से क्या आपको सेफ जोन में आओगे, आपको लगेगा कि हाँ मैं पढ़ क्या रहा हूं। M का फुल फॉर्म लिखिए, मटेरियल स्टोरेज पीरियड। अरे मटेरियल नहीं बोलते, रॉ मटेरियल बोलते हैं इसको, रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड। पहले M ही होता है ना, फिर क्या था? W का मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। फिर F का फुल फॉर्म फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड, वर्क इन प्रोग्रेस पीरियड, फिनिश गुड स्टोरेज पीरियड।
फिर आता है डेटर्स कलेक्शन पीरियड, और फिर आता है क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। डी और सी हो गया सारा, कॉपी किया। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड M प्लस W प्लस F प्लस D माइनस C। M का फुल फॉर्म रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, W इज व्हाट वर्क इन प्रोग्रेस स्टोरेज पीरियड, फिनिश गुड स्टोरेज पीरियड, डेटर्स कलेक्शन पीरियड, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। हाँ भाई लिख लिया सब कुछ? हो गया। अब शांति से एक फॉर्मूला मैं बना रहा हूं, बाकी फॉर्मूले आप बना लेना सारे। सबसे पहला फॉर्मूला बना रहा हूं मैं M का, एक लर्न कर लो सारे बन जाएंगे। M किससे लिंक करता है बोलो फटाफट, बोलो क्या था M, बोलो रॉ मटेरियल। फॉर्मूला क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अपॉन टू एवरेज हो जाएगा। तो क्या बन गया फॉर्मूला, बोलो एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। अच्छा अब मेरे को बताओ, जो स्टेप नंबर 1 में आप रॉ मटेरियल की कहानी सुनाते थे तो उसका एक आंसर निकल के आता था, क्या नाम है उस आंसर का? जब रॉ मटेरियल की कहानी आती थी तो मटेरियल कंज्यूम निकलता था नहीं निकलता था? रख दो यहाँ पे नीचे, यहाँ लिखो, नीचे लिखो मटेरियल कंज्यूम डिवाइड बाय 365, बन गया फॉर्मूला। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अपॉन 2 अपॉन मटेरियल कंज्यूम डिवाइड बाय 365। किसी को कोई डाउट है तो बोलो। M के बाद में भैया इसके नीचे स्पेस छोड़ दो, कम से कम 5 लाइन की जगह छोड़ देना इसके नीचे, इस फॉर्मूले के नीचे 5 लाइन छोड़ दो, कॉपी भरेगी कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने ही काम आएगी। फिर 5 लाइन छोड़ने के बाद लिखो W, राइट द सेकंड फॉर्मूला फॉर W। W का फुल फॉर्म बोलो भाई, W का फुल फॉर्म बोलो, वर्क इन प्रोग्रेस पीरियड। अब आ जाओ, क्या फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला बनाओ चलो। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP अपॉन 2। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP अपॉन 2। कोई दिक्कत? अब मेरे को बताओ, जब वर्क इन प्रोग्रेस की कहानी सुनाते हो तो एक आंसर निकलता है, क्या नाम है उस आंसर का, बोलो? टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। आता है नहीं आता? वो आंसर नीचे लिख दो, तो यहां पे आएगा टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट डिवाइड बाय 365। अब शायद फॉर्मूला समझ में आ गया होगा कैसे बनाना है। तो अगर W का फॉर्मूला बना तो क्या F का बना सकते हो? F का फुल फॉर्म है फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड, ये है ना? तो राइट द फॉर्मूला फॉर F प्लीज प्लीज, अगर पर्सनल डिस्कशन करना है बाहर। F का फॉर्मूला क्या होगा बोलो? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, F का फुल फॉर्म होगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस, बोलो 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 आप लोग बोलो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डिवाइड बाय 2, यही होगा। अपॉन, भैया फिनिश गुड्स की कहानी सुनाते हो ना तो एक कंक्लूजन आता है उसका। ये देखो फिनिश गुड्स की कहानी सुनाते हो तो क्या बोलते हैं इसको? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो भाई यहां पे आएगा COGS डिवाइड बाय 365। क्या याद हुआ कि नहीं हुआ फॉर्मूला? ठीक है। F के बाद में आएगा आपका D। अच्छा D का फुल फॉर्म बताओ। D का फुल फॉर्म होता है डेटर्स कलेक्शन पीरियड। डेटर्स का मतलब होता है जिनको मैंने उधार पे माल बेचा है और जिनसे मेरे को पैसा आने वाला है। तो अब यहां पे देखो, सुनो सुनो, लिखो लिखो, ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स, लिखा, अपॉन 2। भाई रॉ मटेरियल के लिए ओपनिंग क्लोजिंग किया था क्या? फिनिश गुड्स के लिए ओपनिंग, डेटर के लिए भी कर लो। अब रुको रुको रुको, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, एक बात बताता हूं। जब उधार पे माल बेचोगे तो उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? उधार पे माल बेचते उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रेडिट सेल ना। तो यहां लिखेंगे क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय 365। अब टेक्निकल वर्ड क्यों बोलते हो? क्रेडिट सेल बोलते नहीं बोलते? हो गया भाई। और डेटर्स कब बनेंगे? जब आप उधार पे माल बेचोगे। अब आप बनाओ, स्पेस छोड़ रहे हो ना सबके नीचे। हाँ नेक्स्ट बोलो सी का फुल फॉर्म क्या होता है? क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, क्रेडिटर्स का मतलब है कि मैंने उधार पे माल खरीदा हुआ है, मेरे को उनका पैसा चुकाना है। अगर मैं किसी से उधार पे माल खरीदूंगा, उनका पैसा चुकाऊंगा, तो उनको क्या बोलेंगे? पर क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड बोलेंगे। तो अगर मैं क्रेडिटर्स की बात करूं तो लिखो लिखो, ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स अपॉन 2। कोई दिक्कत है तो बताओ, सब कुछ वही चल रहा है जैसे चल रहा था। अब मेरे को बताओ क्रेडिटर्स कब बनते हैं आपके?
उधार पे खरीदते हैं, तो क्या बोलेंगे इसको? क्रेडिट सेल्स, सॉरी क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय 365। अगर आप शांति से सोचो तो क्या ये दो स्टेप याद होंगे? नहीं होंगे। पहला स्टेप था आपका, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? बोलो बोलो। ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सेकंड स्टेप को क्या बोलेंगे बताओ? स्टेप नंबर 2 को क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। बोलो यहां तो कोई डाउट है क्या? इतना करने के बाद में आता है थर्ड स्टेप, लिखो भैया। और थर्ड स्टेप में आएगा नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। थर्ड स्टेप में लिखते हैं नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। हो गया भाई, क्वेश्चन चैप्टर हो गया, ये मान लो हो गया, बस लास्ट टॉपिक है। नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल का फॉर्मूला होता है 365 डिवाइड बाय ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल का फॉर्मूला होगा 365 डिवाइड बाय ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। लिख लिया? अब आपके पास आएगा स्टेप नंबर 4। अब क्या आएगा बोलो? स्टेप नंबर 4। अब स्टेप नंबर 4 में लिखो, स्टेप नंबर 4 में लिखो वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब बच्चे बोले ये कहां से आया? ये आया था, याद करो, स्टेप नंबर 1 से आया। ऐसा एग्जाम में ब्रैकेट में लिखना बस, ठीक है? अपॉन नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स। अब बच्चे बोले ये कहां से आया? ये आया था स्टेप नंबर 3 से। हो गया? फिर कई बार एक और फॉर्मूला लगाना पड़ता है, इमरजेंसी में लगे तो आप लगा सकते हो, उसे बोलते हैं टोटल वर्किंग कैपिटल। टोटल वर्किंग कैपिटल स्टेप 5 बहुत रेयर लगती है। अब यहां पे फॉर्मूला होगा वर्किंग कैपिटल प्लस सेफ्टी मार्जिन और कंटिजेंसी। वर्किंग कैपिटल प्लस सेफ्टी मार्जिन और कंटिजेंसी, इसे बोलेंगे अपन टोटल वर्किंग कैपिटल। ये बताता है कि भैया मेरा वर्किंग कैपिटल आया 50 लाख, ये तो मेरे को रखने बिजनेस को चलाने के लिए। और अब सेफ्टी मार्जिन कंटिजेंसी याद नहीं है? जब आप घर से बाहर निकलते हो तो 100-200 जेब में डाल के निकलते हो, तो जब धंधा करते हैं ना, बिजनेस करते हैं, तो उसमें कई बार क्या होता है, रिस्क हो जाती है कुछ भी। तो उसके लिए आपने बोला कि मैं भैया 10% कंटिजेंसी रखूंगा। कंटिजेंसी मतलब इमरजेंसी के लिए पैसा। इसका दूसरा नाम होता है सेफ्टी मार्जिन। सेफ्टी मार्जिन कंटिजेंसी इमरजेंसी होती है। 10% एक्स्ट्रा रखूंगा, तो 10% कितना हो गया? 5 लाख। तो भाई 50 लाख तो ये लिखूंगा और यहाँ 5 लाख लिखूंगा, टोटल वर्किंग कैपिटल कितना हो जाएगा? 55 लाख। क्या यहां तक कोई डाउट है क्या? मेरा एक टॉपिक हो चुका है, उस टॉपिक का नाम है ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। जिसको ये 5 स्टेप्स लर्न हो गई, वो अपनी लाइफ में नहीं अटक सकता इस चैप्टर में। ये हो गया चैप्टर। शुरू करें? अब आ जाओ, फटाफट आ जाओ। एक क्वेश्चन करने वाले, ध्यान से देखना और समझना। जैसे वो क्वेश्चन पकड़ में आया ना, उसके बाद में 80% क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे, मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब क्वेश्चन के लिए दोबारा फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा, फॉर्मेट बनाने में कम से कम 15-20 मिनट वेस्ट हो गया। तो जो फॉर्मेट आपने बनाया उसको फिल इन द ब्लैंक्स करने वाले। अब भैया क्वेश्चन नंबर 2 निकाल, पेज नंबर 6.9, क्वेश्चन नंबर 2। पेज नंबर है आपका 6.9, क्वेश्चन नंबर 2 मिलेगा। पेज नंबर 6.9 और क्वेश्चन नंबर 2 दिखाई देगा। पेज नंबर 6.9, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ भी, पहले क्वेश्चन को शांति से पढ़ लो, तो फिर क्या है, क्लियर होंगी चीजें, और फिर अपन क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। हाँ, पढ़ना क्या लिखा है क्वेश्चन में? कैलकुलेट द ऑपरेटिंग साइकिल एंड द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। आपको ऑपरेटिंग साइकिल निकालना है, मतलब ओसीपी निकालना है, और आपको वर्किंग कैपिटल निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। दिखाई दे रहे? रॉ मटेरियल दे रखा है 1 अप्रैल और 31 मार्च का दे रखा है। तो ये जो 1 अप्रैल है ये क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक। और ये क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक। यही होगा। चलो, रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है, काम आएगा ना? ठीक है। फिनिश वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है, देखो जरा। फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है, दिखाई दे रहा है आपको? डेटर्स याद है? ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर, वहां काम आएगा। वेजेस मैन्युफैक्चरिंग दे रखी, याद करो। अब बच्चे बोले ये कहां काम आएगा? अरे वेजेस मैन्युफैक्चरिंग भूल गए क्या? डब्ल्यूआईपी के टाइम पे काम आती है ना, स्टेप नंबर 2 में। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस दे रखा है आपको। परचेज ऑफ मटेरियल दे रखा है। अब परचेज का काम आएगा, याद है? ऊपर ऊपर रॉ मटेरियल का जो पॉइंट लिखते हैं इस पे काम आएगा। टोटल सेल दे रखा है आपको 10 लाख रुपए। फिर लिखा है कंपनी ऑब्टेन्ड अ 60 डेज क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर। ध्यान से पढ़ो, 60 डेज क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर, झंझट ही खत्म। मैं उधार लाता हूं 60 दिन की। सी का फुल फॉर्म होता है क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। तो मैं जिससे उधार पे लाया उसको कितने दिन में पैसा दूंगा? 60 दिन। तो सी निकालने की जरूरत नहीं है, सी ऑलरेडी दे रखा है आपको।
ऑल द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, और जितना भी माल मैं बेचता हूं क्वेश्चन में कंडीशन दे के उधार पे बेचता हूं। अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तो भी बाय डिफॉल्ट अपन मानते कि सारा माल मैं उधार पे बेचता हूं। हाँ भाई, क्या यहां तक हो गया क्या सारा हिसाब किताब? शुरू करूं? अब एक एक करके आ जाओ। रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग शुरू कर रहा हूं भैया। फॉर्मेट पे जाओ, ये रहा फॉर्मेट। हाँ भाई, फॉर्मेट दिखाई दे रहा है क्या? इसमें जाएंगे और इसमें जाके यहां से इसको शुरू करते हैं भाई। बोलो, रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग कितना है? एक मिनट रुको, एक मिनट, इसको उठा लेते ना यहां से तो चीजें और थोड़ी क्लियर होगी। क्या फॉर्मेट बनाया था नहीं बनाया था आप लोगों ने? बनाया था। फिल इन द ब्लैंक शुरू कर दो भैया फॉर्मेट के अंदर। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बताओ सब लोग, ओपनिंग स्टॉक कितना है? 80,000 लिख दो, 80,000 ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 80,000। एड परचेज, बच्चे बोले ये कहां से आएगी? अरे भाई इधर आओ, इधर आओ, ये रहा परचेज ऑफ मटेरियल। देखो ध्यान से देखो, कितना है परचेज ऑफ मटेरियल? 4 लाख। लिख दो, यहां पे लिखेंगे परचेज ऑफ मटेरियल 4 लाख। 1 2 3 4 5। फिर आता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल की बात करता हूं, क्वेश्चन में देखा देखो ये रहा, कितना है क्लोजिंग स्टॉक? 1,20,000। 80,000 प्लस 4 लाख हो गया आपका 4,80,000। तो 4,80,000 में से 1,20,000 घटा दो, 3,60,000 लिख दो। तो मटेरियल कंज्यूम आएगा 3,60,000। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। हाँ भाई, हो गया क्या? क्लियर है? चलो, इतना करने के बाद में अब अपन स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे बोलो? ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। बताओ ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस क्या है बोलो? ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कितना है? देखो ये रहा वर्क इन प्रोग्रेस 20,000 लिख दो, 20,000। वेजेस मैन्युफैक्चरिंग, अरे इधर आओ भैया, ये रही देखो नीचे, ये दे रखा आपको वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना दे रखा है बोलो? 2 लाख दे रखा है, तो रख दो यहाँ पे। तो वेजेस मैन्युफैक्चरिंग में रखेंगे अपन 2 लाख रुपीस। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये रहा देखो, ये रहा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कितना है? 60,000। अब जल्दी मत करना, सुनो सुनो, ये जो 3,60,000 आया ना, ये इसमें ऐड होगा। कई बच्चे इसको छोड़ देते हैं अलग से, नहीं। तो 3,60,000 प्लस 20,000 प्लस 2 लाख कितना हुआ? 5,80,000। 580 में से 60,000 लेस कर दो, ये लेस हो गया भैया, ये वाला पार्ट लेस होगा इसमें से। कितना बचा बोलो? 5,20,000। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। इतना होने के बाद में भैया आगे पढ़ो, क्या लिखा भाई? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये देखो ये रहा, कितना है फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक? 60,000 लिख दो। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है? 20,000। तो 5,20,000 में 60,000 जोड़ दो, 580, 580 में से 20 लेस कर दो, ये आ गया 5,60,000। बोलो, क्या यहां तक कोई डाउट है क्या? फिर क्या करना है? सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऐड करना है। ढूंढो भैया क्वेश्चन में, सेलिंग है क्या? देखो, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस तो है, डिस्ट्रीब्यूशन तो दिख रहा है भैया, ये रहा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सेलिंग नहीं है। अगर सेलिंग होता तो मैं सेलिंग भी लिखता, सेलिंग नहीं है तो सेलिंग की जगह क्या लिखेंगे अपन? निल। और डिस्ट्रीब्यूशन कितना है बोलो? 40,000। तो सेलिंग की जगह निल लिख दो, डिस्ट्रीब्यूशन में 40,000 लिख दो, कितना हो गया बोलो? 6 लाख। 1 2 3 4 5। क्या ये गेम समझ में आया कि नहीं आया? हाँ भाई, किसी को 6 लाख तक कोई डाउट है तो बोलो। कुछ नहीं किया, क्वेश्चन में डेटा था, उठाता जा रहा हूं, कॉपी पेस्ट करता जा रहा हूं। फॉर्मेट मेरे पास था, उस फॉर्मेट में डाल दिया मैंने, कुछ नया नहीं किया। बोले यहां तो कोई डाउट है क्या? इतना करने के बाद में इधर आ जाओ भैया, इधर चलो, इधर चलो। अपन क्या निकालने वाले? पढ़ो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अपॉन 2। भैया ये जो फॉर्मेट बनाया ना आपने, इसमें सब कुछ है। ये जो फॉर्मेट आप बना के बैठे हो ना, इस फॉर्मेट में सब कुछ है, यहीं से मिल जाएगा। क्वेश्चन में भी देखने की जरूरत नहीं है आप, अब आपको क्वेश्चन में भी देखने का जरूरत नहीं है, सब कुछ यहीं मिल जाएगा। मिल गया भाई? फॉर्मेट दिख रहा है आपको? पता ओपनिंग स्टॉक कितना है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भैया ये रहा, ये रहा, ये रहा 80,000। तो लिख दो यहाँ पे 80,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल कितना है? देखो ये रहा 1,20,000 अपॉन मटेरियल कंज्यूम कितना है बोलो?
3,60,000 डिवाइड बाय 365 और यहाँ आएगा डिवाइड बाय 2। हाँ भाई समझ में आया? मटेरियल कंज्यूम कहां से आया मेरे पास में? स्टेप नंबर 1 में निकाला था ना 3,60,000। हाँ भाई हो गया क्या? बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो। 80 प्लस 20 कितना हुआ? 2 लाख। 2 लाख डिवाइड बाय 2 1 लाख। रुको रुको रुको, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो। कुछ बच्चे क्या है, पहले 3,65,000 को 3,60,000 को 365 से डिवाइड, ऐसा मत करो, बोर्ड पे आ जाओ। हाँ भाई कैलकुलेटर कैसे यूज करना है सिखा रहा हूं, ध्यान से देखो। 80,000 प्लस 1,20,000 बोलो। 2 लाख। 2 लाख डिवाइड बाय 2, तो क्या मैं कैलसी में 1 लाख टाइप कर दूं? कर दिया। फिर ये देखो 365 ऊपर जा सकता है, तो इनटू कर दो 365 से, ये आ गया आंसर। और डिवाइड बाय क्या कर देंगे बोलो? डिवाइड बाय 3,60,000 डिवाइड बाय करेंगे अपन 3,60,000, ये आएगा 101.38 डेज। क्वेश्चन किस में चल रहा है? डेज में। 365 डेज में था, तो आंसर आएगा आपका 101.38। हाँ भाई, क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? क्या आप सारा का सारा कर सकते नहीं कर सकते? हो जाओ शुरू। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, बोलो भाई, बोलो फटाफट बोलो। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। शुरू करूं? देखिए एंट्री एग्जिट मत मारो, आपका और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट होगा। एंट्री एग्जिट मत करो आप लोग। हाँ भाई बताओ, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कितना है बोलो? ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कितना है? 20,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 60,000। रख दो भैया। ओपनिंग स्टॉक हो गया 20,000, क्लोजिंग स्टॉक हो गया 60,000 डिवाइड बाय 2 अपॉन टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है बताओ? 5,20,000। लिख लो यहाँ पे 5,20,000 डिवाइड बाय 360, कर लो सब। ये आ गया 28.07। या तो कोई डाउट? आ जाओ, एफ निकाल लो। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स बताओ भाई, सब लोग बताओ। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे ये रहा। ओपनिंग स्टॉक है 60, क्लोजिंग स्टॉक 20। लिख दो भैया। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 60,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक है 20,000 डिवाइड बाय 2 अपॉन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो अगर मैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की बात करता हूं तो इधर आ जाओ भैया। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिख रहा है, कितना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड? 5,60,000। लिख दो यहाँ पे 5,60,000 डिवाइड बाय 365, बोलो 26.07। कैसे निकाल रहे हो पता है? 60 प्लस 20 80, 80 का था 40, 40 इंटू 365 डिवाइड बाय 5,60,000। ऐसा ही कर रहे हो ना आप लोग? डेटर्स निकालने, तो भैया डेटर्स निकालने के लिए तो इस टेबल में तो कुछ है ही नहीं। अरे भाई क्वेश्चन पढ़ो, भाई क्वेश्चन पढ़ो, जल्दी मत करो। यहाँ पे आओ, क्वेश्चन ये रहा, ध्यान से देखो। यहाँ पे डेटर्स दे रखे, देखो 40,000 40,000, ये 40,000 थे ओपनिंग, और अगले 40,000 क्या है? तो भैया लिखो यहाँ पे ओपनिंग डेटर्स हो गया 40,000 प्लस क्लोजिंग डेटर्स हो गया 40,000 अपॉन 2, 40 प्लस 40 80 अपॉन 2 40 अपॉन क्रेडिट सेल। अरे रुको भैया, क्वेश्चन में जाओ। आपको क्वेश्चन में ध्यान से देखो, यहाँ पे दिखाई देगा, देखो देखो टोटल सेल दे रखी है। क्या दे रखी है टोटल सेल? बताओ व्हाट्स द टोटल सेल? 10 लाख दे रखे हैं। अब जो 10 लाख दे रखा है उसको ध्यान से देखो, नीचे क्या लिखा है? ऑल द गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अगर ये कहता, कुछ नहीं कहता तो भी उधार मानता मैं। ये कहता नहीं नहीं सर 20% तो कैश में बेचते हैं, तो उधार कितना होता? तो 10 लाख का 80% 8 लाख, तो नीचे 8 लाख लिखता मैं। और अभी कितना लिखूंगा? 10। और क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोलेगा तो भी 10 लाख लिखूंगा। लिख दो भैया। तो यहाँ पे कितना आएगा? 10 लाख। 10 लाख में 6 जीरो होते हैं, जिसको अपन 1 मिलियन बोलते हैं। हो गया, सॉल्व कर लो। ये आ गया 14.6 कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? अब स्टूडेंट्स कहते हैं सर हम तो क्रेडिटर भी निकालेंगे। निकालो भैया क्रेडिटर, मना थोड़ी कर रहा हूं मैं। अरे तो क्रेडिटर निकालोगे कहां से? क्रेडिटर्स का डेटा ही नहीं है। अगले ने हिंट दे दिया, द कंपनी ऑब्टेन्ड अ 60 डेज क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर। तो कंपनी 60 दिन का उधार लेती है। अगर ये नहीं देता तो ओपनिंग क्रेडिटर देता, क्लोजिंग क्रेडिटर देता, क्रेडिट परचेज देता। कुछ दिया इसने? नहीं दिया, खत्म कहानी। तो 60 दिन का उधार होता है, तो लिख दो यहाँ पे 60 डेज। झंझट ही खत्म, सीधा 60 डेज आ जाएगा। सॉल्व नहीं कर सकते, ऑलरेडी दे रखे। हाँ भाई बैठ गया क्या हिसाब किताब? हो गया। इतना करने के बाद में जब ये सारी पिक्चर आ गई, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया,
सारी पिक्चर आ गई तो आ जाओ भैया फॉर्मूले में। एम बोलो, व्हाट इज योर एम? एम कितना था? 101.38 प्लस डब्ल्यू बोलो, डब्ल्यू बोलो भाई 28.07 प्लस एफ बोलो 26.07 प्लस डी बोलो 14.6 माइनस सी बोलो 60। कर लो सॉल्व। 100.12 राउंड फिगर में इसको बोलेंगे 110। हाँ भाई बोलो 110 डेज समझ में आया क्या? ये 110 दिन का मतलब है कि आपका जो पैसा है ना रॉ मटेरियल पे डालते हो ना, वो घूम कर वापस आता है आपके पास। पढ़ाने में 110 दिन लगते हैं उसको। क्या बोलेंगे इसको बताओ? व्हाट इज दिस? ऑपरेटिंग साइकिल। कोई डाउट है तो बताओ। जब आपके पास ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड आ गया, बोर्ड पे आ जाओ, बोर्ड पे आ जाओ। अब आएगी स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप नंबर थर्ड कहती है 365 अपॉन ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। कितना ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड? 110 दिन। ये था 110, तो 365 डिवाइड बाय 110 करो, कितना आता है? 3.31818 आ रहे, चेक करो। क्वेश्चन में दे रखा है द कंपनी ऑब्टेन्ड अ क्रेडिट ऑफ 60 डेज फ्रॉम द सप्लायर। ये देखो ये रहा, द कंपनी ऑब्टेन्ड अ क्रेडिट ऑफ 60 डेज फ्रॉम द सप्लायर। तो कंपनी जिससे माल उधार पे लेती है 60 दिन का लेती है। डेज दे दिया, सी दे दिया ऑलरेडी। सी का फुल फॉर्म क्या था? सी का फुल फॉर्म पढ़ो, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। तो जिससे मैं उधार पे लाया कितने दिन में वापस दूंगा उसको पैसा? 60 दिन में। हाँ भाई हो गया क्या? अब सुनो, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल जब भी निकालोगे ना तो पॉइंट के बाद हमेशा 5 डिजिट रखनी है। ये लर्न कर लेना भैया, एग्जाम में मत लिखना जो मैं कर रहा हूं। जब आप नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल निकालोगे ना तो पॉइंट्स के बाद में हमेशा 5 डिजिट्स रखनी है, रट लो। अगर आपने नहीं रखा तो आपके आंसर में 100, 200, 500 रुपए का फर्क आएगा। और वह एग्जामिनर कंसीडर करता है, गलत नहीं है। बट अगर बुक के आंसर मैच करने हैं ना तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट होनी चाहिए? अब आ जाओ यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। स्टेप नंबर 1 में निकाला था, चेक करो 6 लाख था, बिल्कुल सही बोल रहे हो। अपॉन नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल अभी अभी निकाली, कितनी आई? 3.31818। करो सर 18082, बिल्कुल सही है 18082। ये आपके पास क्या आ गया? क्या बोलूंगा मैं इसको? बोलो वर्किंग कैपिटल। अब सुनो इधर आ गया 18082। क्या है ये बताओ, क्या है ये? अब सुनो सुनो सुनो, ये वर्किंग कैपिटल आ गई। इस वर्किंग कैपिटल में ऐड करेंगे सेफ्टी मार्जिन और कंटीजेंसी। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्या इस क्वेश्चन में कहीं सेफ्टी मार्जिन या कंटीजेंसी की बात है क्या? नहीं। होता, मान लेते हैं क्वेश्चन में होता सर 10% लगाना, तो मैं 180,822 का 10% निकालता और इसी में क्या कर देता? ऐड कर देता। तो क्या बन जाता? टोटल वर्किंग कैपिटल बन जाता। बट अभी मेरा जो सेफ्टी मार्जिन और कंटीजेंसी वो क्या है बोलो? निल। तो निल है तो नहीं है, तो मेरा आंसर आएगा 180,822। तो अगर आपको बिजनेस करना है ना तो 1,80,822 रुपीज तो आपके पास होनी चाहिए जिससे बिजनेस को मैं घुमा सकूं। इसे बोलेंगे वर्किंग। हाँ भाई, क्या इस फॉर्मेट में और इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आपको बताओ। वर्क कर गया क्या? अच्छा, अब शांति से अगर आप देखो तो ये क्या मांग रहा है आपसे? ये क्या मांगता है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एड परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो क्या माइंड में फ्रेम बैठ गया क्या आपके? अब अगर कोई क्वेश्चन आता है तो कर सकते हो। इधर से आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 निकाल ले। हाँ भाई दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 3? होमवर्क पे डालो, करना है। और अब टाइम अब नहीं किया ना तो एग्जाम की बात करोगे। अगर अब नहीं पढ़े या अब नहीं करने का मूड है आपका और अभी भी मस्ती कर रहे हो तो एग्जाम की बात गारंटेड है। एफएम का पेपर तो बच्चे देते हैं। बैग तो नॉर्मल सी बात है, छोटी मतलब आरटीयू है, बैग तो आएगी, कोई नहीं रोक सकता उसको। अब इधर देखो, मत पढ़ो, आएगी। और जो पढ़ेगा, जो मेरी बात मानेगा उसके नहीं आएगी। इधर देखना, एच लिमिटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाई दे रहा है आपको? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वर्किंग कैपिटल अंडर द फॉलोइंग ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। दिखाई दे रहा है? अब शांति से देखो यहाँ क्या लिखा है,
ओपनिंग स्टॉक, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। ये क्या 3 पॉइंट दिखाई दिए क्या आपको? तो अगर इन 3 पॉइंट को ध्यान से देखें तो ओपनिंग 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 वहां काम आएंगे, टेबल 1 है ना फर्स्ट वाली, वहां भी काम आएंगे, और स्टेप नंबर 2 में है ना वो फॉर्मूले नहीं होते। अच्छा इधर देखो, इधर देखो क्या लिखा है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। तो ओपनिंग क्लोजिंग काम में ले लोगे ना। चलो इधर से आ जाओ, फिर आपको दे रखा है भैया परचेस, याद आया परचेस। अब बच्चे बोले परचेस दो जगह काम आई, एक तो जो स्टेप नंबर 1 है ना उसमें स्टार्टिंग में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एड परचेस, और यही परचेस पता है कहां काम आएगी, सी निकालने के लिए। सी निकालते नहीं है क्रेडिटर, क्रेडिटर का फॉर्मूला बोलो, ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर अपॉन 2 अपॉन क्रेडिट परचेस, ये वहां काम आई। अच्छा वेजेस मैन्युफैक्चरिंग कहां काम आएगा बताना, डब्ल्यूआईपी में बीच में आता है, ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में आता है, याद करो। अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग कहां काम आएगा, दोनों लास्ट में, लास्ट में थे ना आपने सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन लिखा था ना, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव भी लिख लो वहां, वो जो फॉर्मेट है ना उस फॉर्मेट में सेलिंग भी होता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव भी होता है, याद रखना। तो भैया एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग कहां काम आएंगे, वो जो स्टेप नंबर 1 में नीचे नीचे काम आएंगे, ठीक है। चलो यहां तक कोई डाउट है क्या, क्या स्टेप 1 का हिसाब हो गया। अब नीचे आ जाओ, नीचे आपको देखो ध्यान से देखो, ओपनिंग क्लोजिंग डेटर दे रखे हैं और ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिटर दे रखे हैं, सब कुछ है इसमें। स्टेप 1 और 2 अगर हो गई तो थर्ड स्टेप तो कोई कर देगा, 365 डिवाइड बाय ओपनिंग सेकंड पीरियड, और फोर्थ स्टेप का मतलब होता है स्टेप नंबर 1 डिवाइड बाय स्टेप नंबर 3। क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा, ये होमवर्क पे डालो, शांति से करना, पूरा फॉर्मेट बनाना और पूरा फॉर्मेट बना के क्वेश्चन करोगे आप। हाँ भाई क्या यहां तक कोई डाउट है तो बताओ किसी को, वर्क कर गया। चलो अब सुनो सुनो, क्वेश्चन नंबर 4 दिखाई देगा आपको, होमवर्क पे डालो, करना आपको है, मैं तो रास्ता दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क पे डाल लो, और देखो प्लीज अगर अब नहीं किया ना तो फिर मेरे को बोलना मत, फिर एग्जाम निकल जाएंगे, फिर उसके बाद में आप ऐसे मन खराब करके बैठे रहोगे, मेरे साथ क्या हो गया, घर वाले बोलेंगे क्या पढ़ाया सर ने। हाँ भाई मिल गया, पढ़ना पढ़ना पढ़ना, ध्यान से पढ़ना। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्लीज टेकन ऑफ एसएन कंपनी कैलकुलेट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बाय ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, दिखाई दे रहा है क्या आपको, ठीक है। अब रुको रुको, ध्यान से देखना, क्वेश्चन अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, दिमाग लगाना पड़ेगा बट करना आपको है। रुको बोर्ड पे देखो, एनुअल सेल्स एस्टिमेटेड, कितना दे रखा है सेल बोलो आपको, 1 लाख, और सेलिंग प्राइस दे रखी है 20 रुपए। देखो एक बात बताता हूं, अभी नेक्स्ट क्लास में अपन वर्किंग कैपिटल का सेकंड मेथड भी करेंगे। वर्किंग कैपिटल का एक रूल होता है, वर्किंग कैपिटल कहता है कि वो पैसा जो मेरी जेब से लगा है उसको मैं ब्लॉकेज मानूंगा, अगर उसमें कोई प्रॉफिट है तो उसको ब्लॉकेज नहीं मानेंगे। तो वर्किंग कैपिटल कभी भी प्रॉफिट को कैलकुलेट नहीं करता। देखो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, छोड़ो उसको। मैंने कहा कि मैंने 40 लाख के कूलर बेचे और वो बेचे मैंने 80 लाख में, उसमें से 2-4 कस्टमर ऐसे थे जिनको मैंने उधार पे माल बेच दिया, तो वो मेरे पड़ता था 5 लाख का माल, बेचा कितने में मैंने, 10 लाख। पर ये गर्मियों के टाइम पे क्या आईपीएल भी चलता है, गर्मियों में कूलर बिकते हैं तो आईपीएल भी चलता है। अब वो जो बंदा था ना जो 5 लाख के कूलर लेके गया था आपसे, उसका आईपीएल में भी टेस्ट था, तो वो आईपीएल में उसने कुछ गेम खेल गया और गेम ऐसा खेला कि घर बार बिक गए, वो आ गया रोड पे। अब सुनो सुनो, टॉपिक पे हूं मैं, प्लीज प्लीज टॉपिक पे हूं। अब आप उससे कहे भैया मेरे कूलर के 10 लाख, 5 थोड़ी मांगोगे, 10 ही मांगोगे ना, आपको अंदर से पता है मेरी चीज 5 की है और बेची कितने में मैंने, तो बोले भैया मेरे 10 लाख। वो कहता तू मेरे को ले जा, और झाड़ू पोछे बर्तन जो कराना है करा लेना, भैया अब मेरे पास कुछ नहीं है। जब किसी आदमी ने अगर ये बोल दिया ना कि तू मेरे को ले जा, तो समझ लो कि अगर उसको कोर्ट में भी लेके गए, 4 आदमी को लेके जाओगे, बोले मार लो, कोर्ट में लेके जाओगे तो जज बोलेगा गरीब आदमी से पैसे मांग रहा है तू, इसके पास है ही नहीं, तो घुमा फिरा के मान लो कि वो पैसा। तो अब बताओ दर्द कितने रुपए का होगा, दर्द 10 का क्यों होगा, हाँ तुम ज्यादा बड़े हो, इसका मतलब कितने का दर्द होगा बोलो, 5 लाख का। इसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, इसे बोलते हैं वर्क, टॉपिक पे हूं मैं, इसे क्या बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। मतलब आपका मन खराब होगा पर मन में जो खराबी आएगी ना उतनी आएगी, बोले यार 5 डूब गए, आपको पता है प्रैक्टिकली 10 डूब रहे, बट प्रैक्टिकली जो अंदर से जो दर्द हुआ ना वो 5 का होगा, 10 का नहीं होगा। इसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल में कभी भी प्रॉफिट इंक्लूड नहीं करते।
आया समझ में? ये मेरे थोड़े एग्जांपल देने के तरीके दिमाग में बैठ जाते हैं, समझो। अगर इसमें प्रॉफिट होता ना, तो प्रॉफिट का मतलब क्या, मेरे जेब से क्या लगा उससे मतलब है मेरे को, प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं। इधर आ जाओ, अब सुनो सुनो, बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना। प्रोडक्शन एंड सेल्स कोइंसाइड एंड कैरिड आउट इवनली। अब ध्यान से पढ़ना। द मटीरियल का खर्चा दे रखा है 10 रुपए, लेबर दे रखा है 4 रुपए, ओवरहेड दे रखा है 4 रुपए। तो भैया रॉ मटेरियल है 10 रुपए का, ओवरहेड है आपका 4 रुपए का, और लेबर है आपकी 4 रुपए की। तो कितना हुआ टोटल? 18। बेचते कितने में हो? तो 18 रुपए की चीज है, 20 में बेच रहे हो, इसका 2 रुपए का प्रॉफिट है। और मैं आपको बोला था प्रॉफिट इंक्लूड, इसका मतलब मैं ये मानूंगा कि मैंने कितनी यूनिट बेची, बताओ? 1 लाख यूनिट बेची, और 1 यूनिट को मैंने 18 में बेचा। 18 में बेचा मतलब 18 रुपए मेरी जेब से लग गए, तो मेरे कितना बन गया? 18 लाख। इसे बोलेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। चाहो तो लिख लो, क्या बोलेंगे इसको? बोलो ऑपरेटिंग। अब बच्चे बोले सर ये कैसे हो गया, फॉर्मेट बनेगा? अरे फॉर्मेट तो तब बनेगा, डेटा होगा, डेटा ही नहीं है इस क्वेश्चन। तो मैंने पूरा हिसाब लगा लिया, सारा मिला मिलू के मेरे 18 रुपए बैठ रहे हैं। रॉ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, तीन ही चीज होती है रॉ मटेरियल वगैरह। 18 रुपए की मेरी खर्चा पड़ रहे हैं, 1 लाख यूनिट है मेरी, 18 लाख का खर्चा है। और खर्चा लेना है, प्रॉफिट इसमें इंक्लूड, 2 लाख कमाए आपने, 2 लाख को इसमें दिखाना नहीं। अब इधर आ जाओ। कस्टमर आर गिवन 60 डेज क्रेडिट। मैं मेरे कस्टमर को 60 दिन की उधार देता हूं, डेटर्स। डी दे रखा है आपको, तो फॉर्मूले भी निकालते हैं ना, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइड बाय 2, कुछ नहीं करना, ऑलरेडी दे रखे। 40 डेज क्रेडिट टेकन फ्रॉम सप्लायर। मैं लोगों से 40 दिन की उधार लाता हूं, सी। तो डी मिल गया, सी मिल गया। याद है ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड फॉर्मूला बोला? ओ एम प्लस डब्ल्यू प्लस एफ प्लस डी माइनस सी। 30 डेज सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल को क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में? एम। 15 डेज सप्लाई ऑफ फिनिश गुड्स, क्या बोलेंगे इसको? एफ। द प्रोडक्शन साइकिल इज 30 डेज। अरे प्रोडक्शन साइकिल को क्या बोलते हैं? डब्ल्यू। एम आपके पास है एम प्लस डब्ल्यू प्लस एफ प्लस डी माइनस सी। तो ये क्या स्टेप नंबर सेकंड हो गई, नहीं हो गई? वो बड़ा सा फॉर्मूला लगाना है, क्यों लगाओ? डेटा दे रखा है। अब जब ये 2 स्टेप हो गई, सुनो सुनो, जब ये 2 स्टेप हो गई तो थर्ड स्टेप पे क्या निकालते थे बताओ? नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। क्या फॉर्मूला था? 365 डिवाइड बाय ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। 365 तो मैं लिख लूंगा, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड देखो ऐसे निकालो ओरल। एम कितना है बोलो? 30। ये हो गया आपका 30 प्लस 30 प्लस 15 प्लस 60 माइनस 40, 95। ये 95 यहाँ रख दो, ये देखो आंसर देखो ये रहा 95। अब इसको डिवाइड करो, 365 डिवाइड बाय 95, 3.8421। एक और बोलो, जीरो के आगे 3.842105 है, तो ये भी 1 हो जाएगा। और मैंने कहा था पॉइंट्स के बाद कितने डिजिट चाहिए? 5 हो गई। अब रुको, इतना हो गया। अब आप ये नेक्स्ट स्टेप में बोलो क्या निकालते हैं? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है स्टेप नंबर 1 अपॉन स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 1 होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, कितना था? 18 लाख था। अब ये भी था ना ऊपर 18 लाख। और स्टेप नंबर 3 क्या था? 3.84211। करो सॉल्व। 468492.57 आ गया। अब मैं निकालूंगा टोटल वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल प्लस सेफ्टी मार्जिन और कंटीजेंसी। अब रुको रुको, यहां पढ़ो। अ कैश बैलेंस 1/3 of other average working capital kept as contingency। तो वर्किंग कैपिटल आपके पास आ गया, क्या है वर्किंग कैपिटल बोलो? 468492.57 प्लस 468492.57 का 1/3। 1/3 होता है 1/3। अब ये तो ऐसा कैसा है, इसका 1/3 निकालो और जोड़ दो। 468492.57 प्लस इसका 1/3 करो, 156164.19 प्लस कर दो भैया दोनों को। 624,656.7 राउंड फिगर में इसको 6567 बोल सकता हूं मैं। ये देखो ये रहा, और ये रहा आंसर। आंसर देखो ऊपर दिखाई देगा। क्या ये गेम समझ में आ रहा है क्या? बोलो बोलो, यहां तो कोई डाउट है क्या? क्लियर हो गया?
अब इसका एक पार्ट और है, 5 मिनट और लूंगा बस, और फिर अपन क्यूटी स्टार्ट करेंगे। क्यूटी में पढ़ेंगे आज गेम थ्योरी। अब रुको रुको, यहां तक कोई डाउट है क्या? वर्क कर गया? अब रुको रुको, वापस आओ वापस आओ, बहुत सारा करना है भैया, एग्जाम आ गए, और अब नहीं पढ़ा तो एग्जाम की बात पढ़ लेना। इलस्ट्रेशन नंबर 1, इसको स्टार मार्क कर लो। और अगर ये नहीं किया, क्योंकि आज से लेके जितने भी पेपर अभी तक आए, केस स्टडी में जब भी आया ना तो इलस्ट्रेशन बनाए। इलस्ट्रेशन नंबर 1 कंफर्म केस स्टडी में आएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 1 कंफर्म केस स्टडी में आएगा। 2 बार बोल रहा हूं ये बात। हाँ, इसको लिख लो भैया, केस स्टडी। नंबर चेंज होंगे, नंबर चेंज होंगे, क्वेश्चन चेंज नहीं होगा। और अगर ये केस स्टडी नहीं आया तो ऊपर आएगा 6 नंबर का, ऊपर 6 नंबर का आएगा, ये मत छोड़ना भैया। अब सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। कोई बात नहीं, 2 भी आ जाए तो 2 का भी बुरा नहीं होता। इसे बोलते हैं बिजनेसमैन। ये बिजनेसमैन है भैया, पेटीएम आते हैं इसके पास में। चलो प्लीज प्लीज, हाँ 1 मिनट इधर देखो। देखो, अगर आपको बात करनी है तो क्लास से बाहर, और पढ़ना है तो इज्जत से बैठ जाओ। 5 मिनट और लूंगा मैं, और अगर नहीं पढ़ने, प्लीज जाना है क्या बाहर? इधर देखो, एम दिख रहा है? एम आप लोग भी लिखो, मैं भी लिखूंगा फॉर्मूले दोबारा से। एम का फॉर्मूला बोलना, ओपनिंग स्टॉक ऑफ प्लस क्लोजिंग स्टॉक और मतलब अपॉन 2। तो अगर मैं चाहूं तो इस फॉर्मूले को ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 को ऐसे बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बोलो, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। लिखो लिखो फटाफट लिखो, फॉर्मूला लिखो। एम का फॉर्मूला क्या बना? कुछ नई बात नहीं कर रहा हूं मैं, कुछ नया बात नहीं कर रहा हूं, सेम चीज बोल रहा हूं मैं। हाँ नितिन बोलो। छुट्टी का क्लास होगा 5 मिनट में, 5 से 7 मिनट में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी अभी करवाता हूँ तुमको। 5-10 मिनट में मैं कॉल करता हूँ बस। एवरेज स्टॉक ऑफ WIP, जैसे एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल था ना, वैसे ही क्या बन गया? एवरेज स्टॉक ऑफ WIP बन गया। W का फॉर्मूला बन गया। तो भाई बताना बताना, ये क्या बनेगा? ओपनिंग क्लोजिंग हटा रहा हूं, डिवाइड बाय 2, तो क्या बनेगा? बोलो फॉर्मूला बोलो, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। कोई दिक्कत है तो बताओ, कुछ नई बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप कॉमन सेंस लगाओ तो उसी चीज को रिपीट कर रहा हूं मैं, कुछ नया नहीं बोल रहा हूं। तो डी का फॉर्मूला बोलो, क्या बनेगा? डी का फॉर्मूला बोलो, स्पेस छोड़ना, थोड़ी थोड़ी स्पेस छोड़ना, क्वेश्चन करेंगे। हाँ, डी का फॉर्मूला क्या बनेगा? एवरेज डेटर्स अपॉन क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय 365। तो सी का फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ? चलो हाँ भाई, सी का फॉर्मूला बताओ। एवरेज क्रेडिटर्स, बिल्कुल सही बोल रहे हो। सी के फॉर्मूले में क्या आएगा आपके पास में? एवरेज क्रेडिटर्स आएगा। यहां पे लिखेंगे एवरेज क्रेडिटर्स अपॉन क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय 360। कोई डाउट है तो बोलो। हाँ भाई, क्लियर है? फिर स्टेप नंबर 3 क्या होता है? 365 डिवाइड बाय ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड होगा, और फिर यहाँ पे आएगा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला बोलो, पता है ना सबको? सेफ्टी मार्जिन, कंटीजेंसी सब पता है। बोलो यहां तक कोई डाउट है तो? अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 1 देखना ध्यान से। दिख रहा है क्या सबको? देखो देखो ध्यान से देखना। द कंपनी हैव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। और इसने कहा कि आपको साल में 365 दिन मानना है, ऐसा बोला इसने। तो भाई ये क्या बोल रहा है? नहीं बोलता तो भी मैं 365 ही मानता। अगर ये स्पेशल बोले 360 मानने, मान लो ये बोल दिया 360 मानने, तो मेरे जो फॉर्मूले लिखे ना मैंने, जहां जहां मैंने 365 लिखा हुआ, क्या लिखता? अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो भी 365 ही बोलेंगे उसको। अब यहाँ लिखा है एवरेज पीरियड अलाउ बाय सप्लायर 16 डेज, झंझट ही खत्म। सी दे रखा है आपको। तो भैया आप क्वेश्चन में जाओ, और यहाँ जो फॉर्मूले में सी था ना, सी निकालने की जरूरत नहीं है, सी पे लिख दो 16 डेज। सी आपको निकालने की जरूरत नहीं है, सी पे 16 डेज लिख दो डायरेक्ट, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको। हो गया भाई, हो गया। अब पढ़ना क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ो। एवरेज टोटल आउटस्टैंडिंग डेटर्स, एवरेज डेटर दे रखा है, कितना दे रखा है? 48,000। कहां लिखो एवरेज डेटर्स, बता दो। यहां लिखेंगे 48,000। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। फिर मेरे को देखा है
रॉ मटेरियल कंज्यूम। अब बच्चों बोले ये क्या चीज है? अरे स्टेप नंबर 1 में जब रॉ मटेरियल निकालते हो तो आंसर आता है मटेरियल कंज्यूम। तो मटेरियल कंज्यूम दे रखा है, कितना है बोलो? 4,40,000। आ जाओ भाई इधर आ जाओ, ऊपर आओ, ऊपर आओ। ये रहा मटेरियल कंज्यूम। तो मैं लाइन ड्रॉ कर दूं और यहां लिख दूं 4,40,000 डिवाइड बाय 365। कोई दिक्कत है तो बोलो। 4,40,000 डिवाइड बाय 365 यही होगा। अच्छा वापस से आओ, फिर क्या नेक्स्ट पॉइंट बोलना, क्या चाहिए बोलो। अच्छा इधर से पढ़ो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट 10 लाख है। कहां काम आती है टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट? तो यहां लिख दो 10 लाख डिवाइड बाय 365। कोई दिक्कत हो बताओ, डब्ल्यू में यहां काम नहीं आएगी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट? कोई नई बात तो नहीं कर रहा? आगे चलो, फिर लिख रहा है ये कॉस्ट ऑफ सेल्स। अरे कॉस्ट ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं? सीओजीएस। सीओजीएस कितना है? तो लिख लो यहाँ पे, ये आ गया 10,50,000। लिख दो 10,50,000 डिवाइड बाय 365। कोई डाउट है तो बोलो। ये वाला पार्ट हो गया नहीं हो गया? चलो और पढ़ो, और क्या दे रखा है आपको? सेल्स। अरे भाई मैंने कहा था सेल अगर दे रखी है, कुछ नहीं लिखा तो क्रेडिट सेल मानते हैं। तो 16 लाख रुपए की। तो भाई डेटर्स वाला पार्ट था या नहीं था आपके पास? यहाँ पे जाओ और यहाँ लिख दो 16 लाख डिवाइड बाय 365। कोई दिक्कत है तो बोलो। कुछ नहीं कर रहा भाई, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ फॉर्मूले में। हाँ इधर आओ, इधर आओ, आगे पढ़ो, क्या लिखा है आगे पढ़ो। द वैल्यू ऑफ एवरेज स्टॉक मेंटेन। एवरेज, एवरेज का मतलब अगले ने कहा सर ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 दे रहा हूं मैं आपको। तो अगले ने दिया रॉ मटेरियल कितना दिया? 32। वर्क इन प्रोग्रेस कितना दिया? बोलो बोलो 35। फिनिश गुड्स कितना दिया? 26। आ जाओ भाई ऊपर आ जाओ, यहां चलते हैं। करूं शुरू करूं? बोलो बोलो, सबसे पहले बोलो रॉ मटेरियल कितना है? लिख दो 32,000। वर्क इन प्रोग्रेस बोलो कितना है? 35,000 लिख दो। और फिनिश गुड्स कितना है? 26 लिख दो 26। अब मेरे को बताओ, किसी को कोई डाउट है क्या? स्ट्रेट फॉरवर्ड सारा डेटा था या नहीं था? यही क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, 3-4 बार आ चुका है क्वेश्चन फिक्स। 20 नंबर का आता है। करो सॉल्व करो, फटाफट बोलो। 26.54 12.77 डेज 9.038 डेज और ये आ गया आपका 10.95 डेज। और ये क्या था भैया? 16 डेज था। क्या लिख लिए क्या सबने? हो गए? फिर से बोल रहा हूँ 26.54 12.77 9.038 10.95 और 16 लिख लिया। आ जाओ भैया, क्या निकालेंगे बोलो? ओसीपी। ओसीपी का फॉर्मूला लिखो, नहीं लिखा है तो आपने। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड का फॉर्मूला लिखो, नहीं लिखा है तो आपने। लिखो फटाफट। डब्ल्यू, डब्ल्यू कितना था बोलो? 26.54। एम था सॉरी। डब्ल्यू कितना था? 12.775 प्लस एफ बोलो 9.038 माइनस सी कितना था? शुक्र को एक दो डी 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 रह गया। डी कितना था? 10.95 माइनस सी कितना था? 16। लेस कर दो। इधर का सी लेस होता है, बच्चे जब होमवर्क में सी को भी जोड़ लाते हो। 43.298। ठीक है, अब सुनो सुनो मेरी बात सुनो। एक मिनट रुको, एक मिनट शांति से रुको। ये ना 26.54 है ना, तो उसका अगर राउंड ऑफ करें तो उसको 26.56 लिख सकता हूं। 54 था, 26.5 कर दो चलो। ये तो आपका 26.5 हो गया। 12.778 है ना, तो मैं 12.8 बोल सकता हूं उसको। ये 12.8 होगा। ठीक है, ये आपका ठीक है। ये क्या हो सकता है बोलो? 10.95। 10.95 क्या होगा बोलो? 11 होगा। अब करो सॉल्व, कितना आ रहा है? मतलब राउंड ऑफ कर दिया करो, जो आगे की तरह राउंड ऑफ कर दो। करो 26.5 प्लस 12.8 प्लस 9.038 प्लस 11 माइनस 16। मतलब पॉइंट्स के बाद है ना, एक एक डिजिट लेके राउंड ऑफ कर दो, एक्यूरेट आंसर आएगा। 43.11 लेने के बाद में भी ये ना जो 12.8 है ना, ये 12.8 जो है ना, ये 13 हो जाएगा। अब कर लो
ये 44 आएगा। पता है इसको क्या है, राउंड ऑफ आगे की तरफ करना। 13 11 कर दिया, अब तो आएगा ही आएगा। इसको 27 कर दो। 27 प्लस 13 प्लस 9.38, ये नहीं हो, 038 ये नहीं हो सकता, ठीक है। 9.0038 प्लस 11 माइनस 16, 44.038। राउंड फिगर में आंसर आएगा 44। देखो ध्यान रखना, पॉइंट्स के बाद में अगर 5 या 5 से ज्यादा तो आगे बढ़ा दो। मतलब ये ध्यान रखना, रूल है ये, पॉइंट के बाद 5 या 5 से ज्यादा हो तो एक बढ़ा दो, उसके पॉइंट हटा दो, लास्ट में ये आ जाएगा राउंड ऑफ होके, वो आगे ही बढ़ेगा, पीछे नहीं बढ़ता, 99% आगे बढ़ेगा। हो गया भाई, 44 आ गया। अब जब ये 44 आ गया तो स्टेप नंबर कौन सी आ गई, 2 आ गई क्या। स्टेप नंबर 3 बोलो सब लोग, स्टेप नंबर 3 बोलो। 365 डिवाइड बाय ऑपरेटिंग, लिखो फॉर्मूला लिखो, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल का फॉर्मूला लिखो, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल का फॉर्मूला लिखो। 365 डिवाइड बाय ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, तो यहां लिखेंगे 365 डिवाइड बाय ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड क्या है बोलो, 8 पॉइंट क्या, नींद में हो क्या। 44 है ना, क्या आंसर है तो बाद में बोलो, पहले ये तो बोलो ऑपरेटिंग साइकिल, ये आ गया 44 लिखो यहाँ पे, कितना 8.29545। और मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, फिर ये बात बोल रहा हूं, ध्यान रखना, पॉइंट्स के बाद नंबर ऑपरेटिंग साइकिल में कितनी डिजिट लेनी है, 5। अब आता है स्टेप नंबर 4, लास्ट स्टेप, ऑपरेटिंग एक्सपेंस चाहिए। क्या चाहिए बोलो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस चाहिए। नंबर ऑपरेटिंग साइकिल क्या बताना, व्हाट इज योर नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल बोलो, 8.29545, ये वाला पार्ट चाहिए, ये मिला और क्वेश्चन हुआ, ये चाहिए। अब सुनो मेरी बात सुनना, क्या आपको ये फॉर्मेट छोड़ दूं उसको एक बार, क्या छोड़ दूं, करिए कॉपी। क्या आपको ये फॉर्मेट याद है, सबसे पहले क्या होता था बताओ, पहला आंसर क्या आता था, 3,60,000 आ गया। फिर दूसरा आंसर क्या आता था बोलो, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितना आया बोलो, 520 आ गया। 520 में अगर ये दोनों ये जोड़ दो, लेस कर दो, तो ये आंसर क्या आया बोलो, इसको क्या बोलूंगा बताओ, सीओजीएस आया। सीओजीएस में सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो मेरे को क्या चाहिए बताओ, अभी मेरे को क्या चाहिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंस चाहिए। तो अगर मेरे को यहां पर ऑपरेटिंग एक्सपेंस चाहिए तो भैया मैं सीओजीएस पे खड़ा हो जाऊं सीधा जाके, तो बच्चे बोले सर सीधा सीओजीएस पे क्यों खड़े हो, क्वेश्चन में दे रखे हैं। तो भाई मैं सीओजीएस लिख दूंगा यहाँ पे, इसमें दो चीज अगर जोड़ दूं तो ये आएगा नहीं आएगा। तो अगर मेरे को सीओजीएस दे रखा है तो मैं ऊपर क्यों जाऊंगा, इधर क्वेश्चन को पढ़ो भैया, इसमें दे रखा है मटेरियल कंज्यूम, बच्चे बोले इसको यूज करो, अरे क्यों करूं, मटेरियल कंज्यूम तो ऊपर की चीज है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो नीचे आता है। तो मैं सीधा किस पे जाऊंगा बोलो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कितना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलो, 10,50,000। तो सोचो मैं ऊपर से जोड़ते जोड़ते 10,50,000 तक जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। तो मैं मेरे फॉर्मेट को इतना ही बनाऊंगा, क्यों बनाऊं इससे आगे, सेलिंग एक्सपेंस नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, बच्चे बोले कहां है, नहीं है ढूंढ लो, नहीं तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जब क्वेश्चन में सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो जो मेरा आंसर आएगा वो भी कितना आएगा बोलो, 10,50,000। और ये कौन सी स्टेप है, स्टेप बोलना, कौन सी स्टेप बना रहे हैं अपन, ये स्टेप नंबर 1, आप लोग भी लिख लो, ये मेरी स्टेप नंबर 1 है। तो बच्चे बोले सर इतनी स्टेप नंबर 1 कैसे हुई, अरे भाई इसलिए हुई क्योंकि मेरे को सीधा दे रखा था, क्या दे रखा था बोलो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये मेरी हो गई स्टेप नंबर 1, सीधा मेरे को क्या दे रखा था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा था, बस 5 मिनट और। हाँ भाई हो गया क्या, तो ये आ गया 10,50,000, इसमें नील नील कर दो ऐड, तो 10,50,000 आएगा वापस। हाँ भाई यहां तक हो गया क्या, जब ये आ गया तो भैया वर्किंग कैपिटल निकालेंगे, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला बोलो, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला बोलो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोलो कितना है, 10,50,000 अपॉन नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल बोलो 8.29545। कर लो सॉल्व, 10,50,000 डिवाइड बाय 8.29545 बोलो 1,26,575.41। आंसर देखो ये रहा, ये आ गया, देखो आंसर 1,01,26,75, ये रहा 1,26,75 आ गया। अब रुको रुको रुको, अब यहाँ पे टोटल वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल प्लस सेफ्टी मार्जिन और कंटीजेंसी। वर्किंग कैपिटल आ गया 1,26,575.41
प्लस सेफ्टी मार्जिन कंटीजेंसी क्या है 0। अगर क्वेश्चन में सेफ्टी मार्जिन कंटीजेंसी 10% 20% होती तो मैं इसी अमाउंट का 10-20% निकाल के इसी में क्या कर देता, ऐड कर देता। क्या ये समझ में आया कि बोलो भाई, क्या क्वेश्चन नंबर वर्क किया नहीं किया? 1 मैंने करा दिया, 2 मैंने करा दिया, 3 मैंने होमवर्क दिया था अभी आपको, राउंड ऑफ करके चलना भैया, तब 198 आएगा, नहीं तो 197 आ जाएगा। तो पॉइंट्स के बाद में आगे राउंड ऑफ करोगे तभी आंसर आएगा 198। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन हो गया ना, फोर्थ कराया मैंने अभी आपको, होमवर्क पे डालो। फिफ्थ क्वेश्चन करना है, सेम है, फिफ्थ क्वेश्चन होमवर्क पे डालो, बिल्कुल है आपको, फिफ्थ क्वेश्चन होमवर्क पे डालो भैया। पेज नंबर है आपका 6.11, क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल करोगे आप। और अगले ने भैया साल खाली इतना सा पूछा, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड निकालने, तो स्टेप नंबर सेकंड पूछिए। और अगले ने हिंट दिया साल में 360, तो जहां 365 लिखते हैं ना, और 360 लिखना है। बोलो यहाँ तो कोई डाउट है क्या? इसको तो होल्ड पे छोड़ दो, रुको रुको रुको, इधर आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, ये सारी चीजें छोड़ दो, एग्जाम पेपर्स निकाल लो भैया, एग्जाम पेपर्स के क्वेश्चन देख लो, फिर बोलना मत। ये रे एग्जाम क्वेश्चन दिखाई दिया आपको, इधर आ जाओ। एग्जाम पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 करना है आपको, होमवर्क पे डालो, अभी घर पे करोगे। अब बच्चे बोले कैसे? अरे स्टेप क्वेश्चन 1 अभी किया था ना, वही है, देखो नंबर चेंज है, पीरियड क्रेडिट 16 डेज, एवरेज डेटर्स, रॉ मटेरियल कंज्यूम, टोटल प्रोडक्शन, सेम क्वेश्चन है। अभी जो क्वेश्चन नंबर 1 किया था वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, वैल्यू चेंज है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया, ये देखो एग्जाम का पेपर है, हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड होमवर्क में डालो, अभी जस्ट किया अपन ने क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन सेकंड जो अपन ने किया था ना स्टार्टिंग में क्लास में, वही क्वेश्चन है, ठीक है। ये एग्जाम पेपर का क्वेश्चन सेकंड होमवर्क में डाल लो आप लोग, ये करना है आपको। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड का है ना, थर्ड मैं करा दूंगा, रुक जाओ, फोर्थ से तो पिक्चर ही चेंज होगी। हाँ अब सुनो, थर्ड फोर्थ मैं कराऊंगा आपको, 2 क्वेश्चन करने, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, और जो ऊपर दिए थे वो करने। इतना कर लोगे नहीं कर लोगे? इतना कर लो। मेरी तरफ से वर्किंग कैपिटल हाफ हो गया, कल वर्किंग कैपिटल खत्म कर दूंगा, और फटाफट निकालो, क्यूटी निकाल लो।